जिगर मुरादाबादी का एक शेर तो आपको याद होगा, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो जनाब ये इश्क जो है ना वो बहुत बड़ी बला है और इतना बड़ा आजकल बवाल है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, इस इश्क ने बड़ी बड़ी जंग करवा दी, इस इश्क ने कत्लेआम करवा दिए। इस इश्क के चक्कर में बड़े बड़े जो बादशाह थे उनकी बादशाहत खत्म हो गई और तो और जो इस इश्क को मिटाने वाले थे वो भी मिट गए। लेकिन कमबख्त ये इश्क ऐसा है जो ना मिटा और ना ही फना हुआ। हर दौर में इश्क होता है, हर दौर में इश्क किया जाता है और हर दौर में इस इश्क के दुश्मन पैदा भी होते हैं। और ये इश्क अगर खुदा और बंदे में भी हो सकता है, भक्त और भगवान में भी हो सकता है, दौलत और हुकूमत की चाहत में भी ये इश्क हो सकता है। और ये इश्क लैला और मजनू जैसा हुआ, शीरी या फरहाद जैसा हुआ, रोमियो या जूलियट जैसा हुआ, तो फिर तौबा तौबा, इस इश्क के जलवे कुछ और ही होते हैं। और सबसे अलग, अगर इस दौर के अंदर ये इश्क हिंदू या मुसलमान में हुआ तो फिर तो साहब कयामत ही कयामत है। जलजला आ जाता है, तूफान आता है, गोलियां बरसती हैं, प्रदर्शन होते हैं और इस इश्क को नाम दे दिया जाता है लव जिहाद। कभी ये लव जिहाद हो जाता है तो कभी ये भगवा ट्रैप भी हो जाता है, अलग अलग इसके बदल जाते हैं। इस दौर में इश्क करना है तो बहुत सोच समझ के आपको करना पड़ेगा। आपको लड़की की जाति देखनी पड़ेगी, लड़के की जाति देखनी पड़ेगी, आपको अपने धर्म के ठेकेदारों से पूछना पड़ेगा कि साहब इश्क करें या ना करें। हो सकता है आने वाले वक्त में एक सरकारें पूरी की पूरी एक लिस्ट निकाल दें कि कौन किससे इश्क कर सकता है, कौन किससे इश्क नहीं कर सकता। संविधान हालांकि आपको इसकी इजाजत देता है कि आप किसी के भी साथ इश्क करके आप अपनी घर गृहस्थी बसा सकते हो, लेकिन संविधान की कौन मानता है। फिलहाल अभी संविधान साइड में है और जो चलता है वो साहब बड़ा कमाल है। इसलिए अगर मान लो मुसलमान के बीच में इश्क हो, हिंदू के बीच में इश्क हो, तब तो ठीक है। लेकिन अगर यहां पे भी हालांकि जातियों के बड़े लफड़े हैं, लेकिन फिर भी दंगे फसाद का थोड़ा सा कम चांस है। अब इसमें भी अगर मान लो दुल्हन मुस्लिम है, दुल्हा हिंदू है, तो फिर सरकारें आपको खुद प्रोटेक्ट करेंगी, सारे संगठन आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाएंगे। लेकिन अगर मान लो दुल्हन हिंदू है और दुल्हा मुस्लिम है तो फिर कयामत है, फिर इश्क वालों का दुश्मन पूरी दुनिया बन जाती है। अब मैं ये सब कुछ कह रहा हूं तो आपको लगता है कि नहीं साहब, ऐसे इश्क के दुश्मन सिर्फ भाजपा वाले हैं या भाजपा के राज्यों में ऐसा होता है और इसको लव जिहाद कहा जाता है। तो रुको, मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं और भाजपा के किसी राज्य की बात भी नहीं कर रहा हूं। मैं तो जनाब जो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं राहुल गांधी, उनके जो आसपास और उनकी जो संगे साथी है, उनके जो राज्य हैं, उनकी बात कर रहा हूं। झारखंड इंडिया गठबंधन वाली है, हेमंत सोरेन की सरकार है। अब आप वहां की बात ले लीजिए, वहां साहब एक मुस्लिम लड़के को एक हिंदू लड़की से इश्क हुआ और उसने शादी कर ली। जैसे ही शादी करी पूरे राज्य में बवाल मच गया और इसको लव जिहाद का नाम दे दिया। अभी तक तो आपने सुना होगा कि भाजपा के जो राज्य जितने भी होते हैं उसके अंदर इस टाइप के उसको लव जिहाद का नाम दिया जाता है। लेकिन ये झारखंड के अंदर जो हेमंत सोरेन की सरकार है उसके अंदर हुआ। उसके बाद में दोनों की जान पे आफत बन गई। लड़का और लड़की दोनों ने घर से भागकर वो केरल पहुंच गए, वहां शादी की। हेमंत सोरेन की पुलिस
वहां पर भी पहुंच गई, परेशान करने लगी। इस बीच वो चले जाते हैं केरल की अदालत में, हाई कोर्ट में केरल की, जिसके बाद झारखंड की पुलिस को केरल की हाई कोर्ट रोक देती है, कहती है रुको, अब ये हमारे प्रोटेक्शन में है। केरल की पुलिस, केरल की हाई कोर्ट जब बीच में आती है तो झारखंड की पुलिस हाथ मलती रह जाती है। ये इस पूरी घटना से मतलब जो प्रेम कहानी इनकी जो सामने आई, जिसने बड़ों बड़ों को हैरान कर दिया। झारखंड के रामगढ़ जिले के 26 साल की आशा वर्मा और 30 साल का मोहम्मद गालिब, इन्होंने शादी के लिए खूब पापड़ बेलने पड़े। मीडिया रिपोर्ट जितनी भी आती है वो ये कहते हैं कि पिछले 10 सालों से इनके बीच में इश्क, मोहब्बत, प्यार चल रहा था। कॉलेज के वक्त से दोनों एक दूसरे के साथ में इनकी गुटरगू लगातार जारी थी। शादी के लिए दोनों परिवार राजी नहीं थे, बात भी की इन्होंने कि हमारी शादी करवा दो, लेकिन मजाल है कि दोनों परिवार आखिर कैसे राजी होते, एक मुस्लिम एक हिंदू। ना गालिब के परिवार राजी हुए और न ही जो लड़की थी आशा, उसके परिवार वाले राजी हुए। अब गालिब चला गया यूएई में, वहां पे इंजीनियरिंग की नौकरी करने लगा, अच्छी खासी नौकरी लग गई। मोहम्मद गालिब की जो जैसे ही इधर विदेश गया, हालांकि जो अपनी महबूब थी उससे लगातार वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में लगातार बना हुआ था, लेकिन इधर जो उनकी महबूबा थी आशा, उसकी शादी घर वालों ने तय कर दी। उसने गालिब को फोन किया, इसकी खबर दी, उसको तुरंत यूएई से बुला लिया और उसके बाद में उसको बोला कि मुझे ले जाओ वरना घर वाले कहीं और शादी कर देंगे। आनंद फानन में वो आया। आने के बाद में वो उसको केरल लेके चला गया। केरल जहां एक जिला है कायमकुलम, अल्प जिला, वहां पर वो दोनों रहने लगे। शादी करने के बाद में दोनों ने शादी कर ली, दोनों तरीके से करी, हिंदू रीति रिवाज से भी करी और इस्लामिक तरीके से भी उन्होंने शादी कर ली, निकाह कर लिया। दोनों मियाँ बीवी की तरह दोनों रहने लगे। लेकिन हुजूर, अगर इश्क इतना आसान होता तो फिर चाहिए ही क्या था। दोनों को अब अपनी जान का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि उन्होंने घर से भागकर शादी की थी, झारखंड से भागे थे। अब झारखंड से भागे थे तो आग की तरफ फैल गई, संगठन वाले आ गए, घर वाले भी आ गए और उन्होंने, लड़की के घर वालों ने पुलिस के अंदर, झारखंड पुलिस में ये सारा का सारा लव जिहाद का आरोप लगाते हुए अपनी बेटी को किडनैप करने का आरोप लगा दिया। इधर लव जिहाद कहकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए पूरे के पूरे एरिया में। दोनों केरल से झारखंड में अब मांग होने लगी कि इन लड़का लड़की को लेकर के आओ, गिरफ्तार करो। ये सारा मामला चल ही रहा था और फिर पता चल गया कि साहब ये केरल चले गए हैं, क्योंकि जब इन्होंने भी शादी करी, अब शादी वाला वो मामला नहीं है, पड़ोसियों से पूछ लेना। मैंने कहा ना कि अगर मान लो लड़का लड़की हिंदू हैं, या अगर आप इश्क भी कर रहे हो तो पड़ोसियों से पूछना चाहिए, अपने रिश्तेदारों से पूछना चाहिए, और खास करके धर्म के ठेकेदार और संगठन वालों से पूछना चाहिए कि हम शादी करें या न करें। बहरहाल अब इन दोनों के पीछे पीछे जो झारखंड की पुलिस थी, वो पुलिस केरल पहुंच गई, वो कायमकुलम पहुंच गई, और साथ में लड़की थी, लड़की की जो बहन थी वो भी पहुंच गई, क्योंकि अपनी बेटी के किडनैपिंग का केस दर्ज करवाया था। लिहाजा झारखंड की पुलिस केरल पहुंची, तो वहां से ये जो दोनों थे वो दोनों हाई कोर्ट पहुंच गए, केरल के हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट पहुंचने के बाद में उन्होंने सीधा सीधा बता दिया कि हमने इस तरीके से शादी कर ली है और वहां जाएंगे तो हमें हमारी जान का खतरा है। और जो अभी गुरुवार को केरल हाई कोर्ट ने केरल पुलिस को जो शादीशुदा जोड़े को बकायदा सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया, और कोर्ट ने यह भी कहा कि तीसरा प्रतिवादी कायमकुलम का स्टेशन हाउस ऑफिसर यह सुनिश्चित करेगा कि जो याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ताओं को किसी दूसरी जगह वापस भेजा जाए या न भेजा जाए। जो द न्यूज मिंट से फोन पे बात करी आशा ने, तो उसने कहा कि लव जिहाद और किडनैपिंग का जो इल्जाम है उसको खारिज कर दिया।
आशा ने कहा कि वो और गालिब 10 साल से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। आशा ने यह भी कहा कि हाल ही में मेरे परिवार में इसके बारे में जब पता चला तो तभी मैंने गालिब से कहा कि वो आए और मुझे लेकर जाए। केरल पुलिस ने सुरक्षित महसूस कर रही हूँ यहाँ पर। और गालिब ने भी कहा कि इस घटना ने रामगढ़ और उनके जिले के जो गृह नगर है चितरपुर, उसमें सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अपने परिवार और जो 2-3 जो हैं उनको 2-3 महीने के लिए अस्थायी रूप से दूसरी जगह उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। मुझे उनकी सुरक्षा का डर है क्योंकि आशा का परिवार और उस पर जो है वो सबके सब खतरा पैदा हो सकता है। गालिब ने यह भी कहा कि उनके माता पिता और एक बड़े भाई हैं, उनके समेत पूरा परिवार उनसे नाराज भी है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि कुछ वक्त के बाद में सारी चीज़ें शांत हो जाएंगी। अब यूएई के अंदर इंजीनियर हैं और 1 हफ्ते के अंदर गालिब को वापस भी लौटना है। और उन्होंने ये भी बताया कि वो वहाँ जाने के बाद में आशा को पासपोर्ट और वीज़ा सारी तैयार होने के बाद में वो उनको हमेशा के लिए यूएई वापस ले जाएंगे और दोनों यूएई के अंदर रहेंगे। तो खैर वैसे भी ठीक है, भारत के अंदर वैसे भी रोज़गार का थोड़ा सा मारा मारी है, तो कम से कम 2 रोज़गार भी कम होंगे। और कहते हैं ना कि इनका तो हो सकता है कि ये इश्क पार पड़ जाए, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि साहब इश्क इतना आसान नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। और जाते जाते एक और तो निदा फाजली ने बड़ा खूब फरमाया है कि होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए ज़िंदगी क्या चीज़ है। फिलहाल इस खबर के अंदर इतना ही, फिर आएंगे आपके पास।